जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। आज हम एक नई यात्रा पर चल रहे हैं। इस अष्टावक्र गीता के माध्यम से एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। 17वां अध्याय अष्टावक्र गीता के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारा शुरुआती दिन है। इस अध्याय में प्रवेश के समय अष्टावक्र उवाच यामुत्र बिरकस्य नित्य विवेकिन आश्चर्य मोक्ष कामश मोक्ष देव विभीषका धीरस्तु भोज्यान्मस्त पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मान केवल पश्यन् न तुष्यति न कुष्यति चेष्टमान शरीर स्व पश्यन्ति शरीरवत् संस्तवे चापि निंदाया कंथे चुभ्यते महासाय माया मात्र मिंदह विश्व पश्यन् विगत कौतको अपि सन्निहिते मत्यो कंथ त्र्यस्ति धीरधि निस्पृह मानस पश्य नरासेड़ महात्मन तस्यात्म ज्ञान मृत्यु से तुलना केन जायते स्वभाव देव जानान दृश्य मात्रम किंच इद ग्रहामिंद त्याज्यम स के पश्यंत धीरधि अंत स्वत्वम कृष्यात्वश निर्द्वंद्वश निराशिष यंदयागते भोगो न दुखाए न तुष्टते। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मदवास नहीं है। बाहर घर का जगमग करना भीतर का उल्लास नहीं है। ऊपर से हम खुशी मनाते पर पीड़ा न जाती घर से। अगराही के लहराने पर भी सुलगा करते हैं भीतर से रेतीले कण की तृप्ति से बुझती अपनी प्यास नहीं है। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मदमास नहीं है। इधर गरजता काला बादल, आग उगलता सागर गहरा, कूट प्राणी सन्यासिन पर अवसादों का निस्दिन पहरा। एक पहरे का सो जाना ही मुक्ति का आभास नहीं है। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मदमास नहीं है। खतरा इसका है कि एक फूल के खिल जाने से को कोई समझ ले बसंत का आगमन हो गया। जब तक कि पूरे प्राण ही न खिल जाएं, जब तक कि पूरी चेतना ही कमलों से न ढक जाए, जब तक सारा अंत स्थल प्रकाश से मंडित न हो जाए। एक किरण के उतर लेने को सूर्य का आगमन मत मान लेना, और एक फूल के खिल जाने को मदमाश मत मान लेना। आप निरंतर ध्यान में हैं। आपके पैरों और हाथों से एक गहरी श्वास की झलकें निकल रही होंगी। आपके शरीर में कहीं दर्द भी हो सकता है। जो ध्यान के वर्तमान के अनुभव हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज के जो हमारे अनुभव हैं अभी तक निरंतर यदि आप ध्यान में रहे होंगे तो आपको अनुभव हुए होंगे कि जो हमारे हाथों से गरम लपट हमें बुखार जैसी स्थिति हो जाना, हमारे पैरों से गरम लपट का करना, यह हमें यह दर्शाता है कि हम ठीक ध्यान की दशा में चल रहे हैं। और एक फूल के खिल जाने को मदमास मत मान लेना। थोड़े बोध के झटके आने को, थोड़े आत्मा के संबंध में जानकारी को या जान लेने को मदमास मत समझ लेना। इसलिए गुरु के द्वारा परीक्षा जरूरी है। हम इतने अंधेरे में रहे हैं, इतने जन्मों जीवनों के जरा सी भी तृप्ति की झलक, और हमें लगता है आ गया मोक्ष का द्वार। जरा सी सुगंध लगता है पहुंच गए उस महाउपवन में। आँख में प्रकाश का सपना भी डोल जाए
तो लगता है हो गया सूर्योदय। हमारा लगना भी ठीक है, क्योंकि हमने कभी दुख के सिवाय कुछ जाना नहीं। सुख की जरा सी पलक, सिहरन, जरा सा रोमांच हमें आह्लादित कर जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा आनंद आपको इस यात्रा में अनेकों बार होगा, लेकिन आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। खूब खूब आनंद होगा, जिसमें आप डोल जाएंगे। फिर भी वह अंतिम नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे, निरंतर हमें आगे बढ़ता रहना है। जरा सा रोमांच आह्लादित कर जाता है। हम नई में ही जिए हैं, हम नरक में ही जिए हैं। स्वर्ग का सपन भी हमें तृप्ति देता मालूम पड़ता है, लेकिन गुरु की ज़रूरत यही है कि वह हमें जगाए जाए। वह कहे अभी बहुत फूल खिलने को हैं, वह हमें रुकने न दे। वह हमें बाहर चले बढ़ाए चले, वह कहे चले और आगे और आगे। वह तब तक हमें न ठहरने दे जब तक कि समस्त जीवन सुगंध से न भर जाए, जब तक कि किरणों का कोना कोना ही प्रकाश से आच्छादित न हो जाए, जब तक कि हम स्वयं प्रकाश रूप न हो जाएं। हमारे भीतर सिवाय प्रकाश के और कुछ भी न बचे। तभी जानना कि हुआ बसंत का आगमन। ख्याल रहे हम ध्यान में निरंतर निरंतर चलते रहेंगे। आनंद के क्षण ऐसे बहुत बार खिलेंगे, मैं तो कहता हूँ अनगिनत बार खिलेंगे मेरे अन, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं है। क्षण भर के बाद ही वहाँ से आनंद की यात्रा में आगे बढ़ जाना है। बहुत समय के लिए हो सकता है, क्षणों की तो मैं बात नहीं करता। घंटों आप आनंदित हो सकते हैं, आह्लादित एक गहरे आनंद में डूब सकते हैं इस ध्यान की यात्रा। लेकिन ख्याल रहे, मैं कहना चाहता हूँ वह अंतिम नहीं है। जब तक हमारे पास पकड़ने छोड़ने को चिपका चिपकी है, ऐसा मैं कहूँ चिपका चिपकी के माध्यम से कभी कभी कुछ दिनों या कुछ घंटों या कुछ महीनों के बाद भी हमारे मन में इर्द गिर्द घबराहट, बेचैनी, लालच या हम जो भी कहें, सबसे मन की कामना जो गहरी से गहरी, वह धन, पद, प्रतिष्ठा, काम। इससे संबंध में यह बात कहूँ मैं कि यह हमारे अंतस में जन्मों जन्मों से गहराई में छिपे हैं। हमें लगता है कि महीनों से इनके बारे में कोई विचार नहीं आया हमारे मन में, लेकिन कुछ समय बाद फिर यह हमें पीछे हमारे लगने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह बात मैं आपसे कहता हूँ, ख्याल रहे जब तक कि हमारा प्राणों का कोना कोना आनंद से न भर जाए, प्रकाश से न भर जाए, या मैं ऐसा कहूँ हमारे भीतर जरा भी रत्ती भर अंधेरा न रह जाए। अंधेरे की बात छोड़ो, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए तो हम कहेंगे हम ठीक ठीक दशा में ठीक ठीक स्थान पर पहुँचे हैं। वहाँ से हमारी अब आगे की यात्रा हमारी शुरू होगी, या हम ऐसा कहें हम ठीक ठीक अपने में विश्राम कर रहे हैं उस क्षण में।